एक तरह से ये सैड डे फॉर क्रिकेट है राहुल। आईसीसी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि एक फुल मेंबर नेशन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के खिलाड़ी कह तो नहीं सकते, लेकिन महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही होगा। बयान भी आ गए उनके, एक ही ग्रुप में उनके बयान आए हैं अंग्रेजी में। उन्होंने कहा कि आईसीसी हैड डिनाइड आवर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट मैचेस। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहा है, हमें नहीं पता कि विश्व क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी जो है क्रिकेट की वो नीचे जा रही है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 मिलियन लोग यानी कि बांग्लादेश की जो आवाम है उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये बांग्लादेश की तरफ से बयान है कि ओलंपिक्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क यानी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को आईसीसी ने इग्नोर किया है, ये आईसीसी का फेलियर है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बट हम इंडिया नहीं खेलेंगे। यानी कि उन्होंने अभी भी ये कहा है कि हम आईसीसी के पास ये लेके जाएंगे, और ये नजरुल के अपने बयान हैं ये, बट द शिप हैज सेल्ड। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल कीप फाइटिंग। देयर वर सम शॉकिंग कॉल्स इन द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। द मुस्तफिजुर इशू इज नॉट आइसोलेटेड सिंगल इशू, इंडिया वर द सोल डिसीजन मेकर्स इन द इशू। ये बांग्लादेश की तरफ से बयान है। आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया शाकिब अल हसन बांग्लादेश एंटर नहीं कर और उनके सबसे बड़े क्रिकेटर एवर, और उनके दूसरे बड़े क्रिकेटर कौन थे? तमीम इकबाल, जिन्होंने सिर्फ ये कहा था राहुल थोड़े दिन पहले कि भाई आपको सूझबूझ से डिसीजन लेना होगा। उनको इंडिया का एजेंट बता दिया गया। मतलब मैं आपको इतना बताऊं कि जो कुछ खिलाड़ी अंदर गए भी, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, उनको फैसला बता दिया गया। उनको फैसला बता दिया गया क्योंकि खिलाड़ी जानते हैं। अब देखिए, आपको यह भी समझना होगा, इनको तकरीबन 20-25 मिलियन डॉलर शायद मिलते हैं आईसीसी से सालाना रेवेन्यू, जो कट मिलता है आपको। और वो अब उसमें कितनी कटौती होगी, वो नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो चलिए इस वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन जो फीस थी वो $500,000 थी। प्राइज मनी आप 2 लाख से लेके $4 लाख तक, तकरीबन 1 मिलियन भी अगर हम मान लें डॉलर्स, यानी कि 9 करोड़ इंडियन रुपए। बट जो सालाना आपको 15-20 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, अब उसका क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, इनको कॉम्पनसेशन अब इस टूर्नामेंट की पार्टिसिपेटिंग फीस नहीं मिलेगी, बिकॉज इन्होंने लड़ाई वहां तक ले गए हैं। आपने जब बोर्ड में वोटिंग करा दी है, आपने बोर्ड में वोटिंग करा दी, तो उसके बाद तो आपको कोई पार्टिसिपेटिंग फीस तो मिलेगी नहीं। और फीस तो चलो बड़ी नॉमिनल सी बात है। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों का क्या होगा? आइसोलेशन होगी, उनका कोई कसूर नहीं है। आईपीएल दरवाजे बंद। उसके अलावा आप खुद ही बता रहे थे ILT20 जो होती है दुबई में, ILT20 है, SA-T20 है, 5 टीमें इंडिया की। SA-T20 में इंडिया के ऑनर्स, The 100 CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग। सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, ऐसा नहीं है, उनके पास अच्छे प्लेयर्स थे यार, अब उनके लिए तो दरवाजे बंद हो गए ना। आने वाला वक्त कैसा होगा बांग्लादेश का? आपको पाकिस्तान हूल दे रहा था, और पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मूव चली थी, और आप उनको रोक नहीं सकते। पाकिस्तान जानता था कि भाई बांग्लादेश का शायद मैचेस उनके श्रीलंका में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने वोट भी उनको किया। पाकिस्तान का नुकसान कुछ नहीं हुआ ना, पाकिस्तान का फायदा हुआ, पाकिस्तान का फायदा हुआ है। एक एलाई मिला, एक एलाई मिला उनको। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, नॉट क्रिकेट, एक मैसेज दी थी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ भी है और होम मिनिस्टर भी है, एंड आई थिंक ही इज आल्सो द गवर्नमेंट, एक तरह से देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो मतलब एक बात है, वो तो आर्मी चला रही है ना, बोलते हैं। अच्छा, तो एक ही बात है। तो वो बांग्लादेश की जो भी सरकार आएगी, वो एक मैसेज उन्होंने पहले दे दिया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। मतलब अब ये मुझे नहीं पता, अगेन जियो पॉलिटिक्स मेरा या राहुल का मौकिफ नहीं है कि हम उसमें घुसे कि किसकी क्या गलती थी। बट द फैक्ट इज कि हमें ये भी बताया गया है, और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है अब, कि यार जब ये पूरा मसला हुआ था, अगर हम तरीके से बात करते, क्योंकि बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अच्छे ताल्लुकात थे, अगर वो तरीके से बात करते, क्रिकेट के लेवल पे बात करते, कहते यार देखो ये हो गया है, क्या आप अपनी तरफ से मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर सकते? और वो वक्त था तब।
तो शायद आप कहते अरे देखो हमने बांग्लादेश के ना प्लेयर्स की सिक्योरिटी के मद्देनजर ये फैसला लिया है खुद से कि इनको श्रीलंका भेज दें। मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, पर आपकी सरकार जो आपके चुने हुए भी नहीं है, जो अपॉइंटेड नुमाइंदे हैं, जो कुछ देर के लिए आए, उन्होंने कह दिया इंडिया की ईंट से ईंट खड़का देंगे। तो मोमेंट आप इस तरह ईगो वाली बात ले गए, और मुझे लगता है उनको भी ना शायद राहुल क्रिकेट बोर्ड ने पहले पूरी तरह समझाया नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं।